अब बॉलीवुड में बस एक आध भोजपुरी फिल्म की रीमेक बन जाए तो मैं गंगा स्नान कर रहा हूं। रिव्यू करेंगे डिबुक। हॉरर फिल्म और ऊपर से रीमेक, ये एक नया कॉम्बिनेशन है जो अब बॉलीवुड में ट्रेंड करने लगा है। कंचना बनी लक्ष्मी, भागमती बनी दुर्गामती और अब एजरा से डिबुक। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह प्रयोग सफल होता नहीं दिख रहा है। तीनों ओरिजिनल फिल्मों का तो खूब डंका बजा, लेकिन उनके रीमेक्स टाई टाई फिश साबित हुए। अभी दो को टाई टाई फिश समझिए, तीसरे को रिव्यू के बाद इस कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब ओरिजिनल और रीमेक फिल्म का डायरेक्टर सेम हो जाए तो फिर एक्टर्स के चेहरे बदल जाते हैं, बाकी तो केवल छपाई होती है। समझ लो जैसे सेम सीन को रीशूट किया जाता है और डायरेक्टर क्योंकि वो चीज़ पहले कर चुका है तो उसे आसानी होती है। बट एक्टर्स भी ओरिजिनल फिल्म देखकर कुछ दिनों की ट्रेनिंग ले लेते हैं कि इस फिल्म में हमें करना क्या है। डिबुक फिल्म की ड्यूरेशन है 1 घंटा 54 मिनट और एजरा जो ओरिजिनल फिल्म थी उसकी ड्यूरेशन थी 2 घंटे 30 मिनट। और फिल्म में जो ये 35 मिनट से ज़्यादा की काट छाट की गई है वो फिल्म की आत्मा थी। हाँ, हॉरर फिल्म की आत्मा। वैसे तो फिल्म पूरी तरह से सीन टू सीन चेपी गई है। इवन अगर आप एजरा फिल्म देखें जो यूट्यूब पर हिंदी डब्ड अवेलेबल है, उसके हिंदी डब्ड डायलॉग्स भी डिबुक से मैच हो जाते हैं। लेकिन एजरा फिल्म केवल जंप स्केयर्स, साउंड या वीएफएक्स के भरोसे नहीं थी। उसमें हॉरर सीन्स को क्रिएट करने से पहले समय लिया गया। वाइफ हस्बैंड के बीच के सीन्स को दिखाकर इमोशंस क्रिएट किए गए ताकि जब हॉरर सीन्स आए तो वाइफ का हस्बैंड के प्रति या हस्बैंड का वाइफ के प्रति इमोशन महसूस किया जा सके, क्योंकि इससे पहले के सीन्स में दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखी जा चुकी है। कई मायनों में अब लंबी ड्यूरेशन की फिल्में चलन में नहीं हैं, लेकिन फिर वो अच्छी हिट फिल्मों के रीमेक पर लागू नहीं होती है, क्योंकि आपकी अपनी तो कोई ओरिजिनल स्टोरी है नहीं और ना ही आप उस रीमेक वर्जन में कुछ नया ऐड कर रहे हो ताकि फिल्म कुछ अलग दिखे। आप तो सेम टू सेम फिल्म को छापे जा रहे हो। तो ऐसे में अगर सीन्स कहीं से घटाए जाते हैं तो इट मीन्स आपने ओरिजिनल स्टोरी के साथ छेड़छाड़ कर दी। और ठीक है, अगर छेड़छाड़ करते भी हैं तो आप जो एक्स्ट्रा जोड़ या घटा रहे हैं उससे फिल्म बेटर बन रही है या आप ओरिजिनल स्टोरी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, तो ये समझना होगा। और जब दोनों ही फिल्म्स के डायरेक्टर सेम टू सेम हो तो ये कटिंग फिल्म को नुकसान ही पहुंचाएगी। एनीवेज, कंपेयर ना करें और सीधा सीधा डिबुक की बात करें तो इस हॉरर फिल्म जो 2021 में बनी है उसमें कुछ नयापन तो नहीं देखने को मिला। आई मीन डर क्रिएट करने के लिए वही वीएफएक्स, वही शॉट्स यूज़ किए गए हैं जो आजकल बहुत आम है। 3-4 साल पहले ये फिल्म आती तो हॉरर जो फिल्म में दिखाया गया है वो अच्छे लगते, बट अभी चीजें और एडवांस हो चुकी हैं। हाँ, साउंड डिजाइन कुछ हद तक इंप्रेस जरूर करते हैं। डराने के लिए शीशा आदि का यूज, और जब भी कैमरे में केवल फेस दिखे समझो उसके किसी और डायरेक्शन में घूमते ही कुछ डरावना दिखाया जाएगा। बट अब ऑडियंस इसके भी आदी हो चुकी है। इमरान हाशमी के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं था जिससे वो प्रभाव डाल पाते। हाँ, भूत बनने का चांस था, हालांकि ये भी वो राज फिल्म में पहले कर चुके हैं, बट उस भूत बनने में भी कुछ ऐसा नहीं था जो अलग था। निकिता दत्ता क्यूट तो जरूर लगी है, लेकिन ओरिजिनल के मुकाबले रीमेक में जो लेंथ की कमी की गई है उसका नुकसान निकिता दत्ता को ज्यादा हुआ है। बट स्टिल वो ठीक लगी है। मानव कौल ऐसे एक्टर हैं जिनसे आप कुछ डिफरेंट करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें भी ओरिजिनल वाले कैरेक्टर को कॉपी करने तक ही सीमित किया गया। इमाद शाह ने यह फिल्म क्यों की ये समझ से परे है। वो एक ब्रिलियंट एक्टर है, जिन्हें ऐसे कमजोर रोल्स क्यों करने पड़ रहे हैं वो भी जानने की जरूरत है। उनमें काबिलियत है, वो और अच्छा डिजर्व करते हैं। इमाद शाह से याद आया, फिल्म में जब निकिता दत्ता उस बॉक्स को खोलती हैं तो उसमें बाल मिलते हैं जो इमाद शाह के ही थे, बट अगर आप वो बाल देखें जो बॉक्स में से मिलते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट और सॉफ्ट बाल थे, जबकि इमाद के जबरदस्त कर्ली बाल हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बड़ी बारीक चीज है जो मैंने पकड़ी है। दरअसल इमाद के बालों को देखते ही दिमाग वहीं चला जाता है बॉक्स पर कि ये इसी के बाल थे। डायरेक्शन को क्या कहें, सेम डायरेक्टर है, सेम तरीके से दोबारा फिल्म बनाई है। केवल जिन सीन्स को कम किया गया है उनके इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए था। बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतर हो सकता था, क्योंकि हॉरर फिल्मों में उसकी अलग अहमियत होती है। वीएफएक्स अच्छा है, क्लाइमेक्स में भी गले की नसें वगैरह में वीएफएक्स का अच्छा काम देखा जा सकता है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।